मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीजापुर जिले में कोरोना वायरस का बढ़ता हुआ कहर। बीजापुर में वायरस पीड़ितों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। अब 90 पुलिसकर्मी इस वायरस से पीड़ित हुए हैं। इनमें 14 ट्रैफिक विभाग के हैं। 30 से भी ज़्यादा पुलिस वालों को क्वारंटाइन किया गया है। ट्रैफिक, APMC और महिला पुलिस थानों को सील डाउन किया गया है। इससे पहले सील डाउन किए गए जलनगर पुलिस थाना, बागेवाड़ी पुलिस थाना और NTPC थानों को अब खोला गया है। कैदियों में भी ये वायरस दिखाई देने से दरगाह जेल मौजूद 11 कैदी इसकी चपेट में आए हैं। इनमें 4 कैदी अस्पताल में भर्ती हैं। बाकी 7 कैदियों को जेल में ही क्वारंटाइन किया गया है। अब तक जिले में वायरस पीड़ितों की तादाद 1758 को पहुंची है। कल सेहतयाब होने वाले 102 लोगों को मिलाकर अब तक 1193 लोग ठीक हुए हैं। ठीक होकर घर भी लौटे हैं। 542 लोग अस्पताल में जेर इलाज हैं। पूरे जिले में देखा जाए तो बीजापुर शहर में 1221, बागेवाड़ी में 138, बबलेश्वर में 22, चड़चान में 16, देवर हिप्परगी में 35, इंडी में 59, कोलार में 8, मुद्दे बिहार में 59, निडगुंदी में 23, सिंदगी में 70, तालीकोट में 71 और टिगोटा में 36 मामले सामने आए हैं। अभी 1088 लोगों की जांच रिपोर्ट आना बाकी है। अब तक कुल 39,850 लोगों के गले का स्वैब लिया गया है। इनमें 37,004 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। करीब 1,528 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। 35,669 लोगों ने 28 दिनों के क्वारंटाइन की मियाद पूरी कर ली है। कुल 40,108 लोगों पर निगरानी रखी गई है। इसकी जानकारी दी जिलाधिकारी YS पाटिल ने। बीजापुर में डबल मर्डर, नाजायज ताल्लुकात के चलते 2 लोगों के कत्ल करने की घटना कल रात बीजापुर के करीब अलियाबाद के बागीचे के घर में घटी है। 35 साला महिला को और 25 साला युवक अमरनाथ सोलापुर को महिला के बेटे और महिला के बाप ने मिलकर कुल्हाड़ी से हमला करके कत्ल कर दिया। बीजापुर ग्रामीण पुलिस थाने में आरोपियों को हिरासत में लिया है। कार हादसे में मौत, अंतिम संस्कार को लेकर विरोध। बीजापुर जिला मुद्दे बिहार तालुका के अंदलगेरे ग्राम में घटी है। ये घटना 5 दिन पहले ही शादी के पवित्र बंधन में बंधे अजमेर मुल्ला नामक युवक की अंदरगल ग्राम के पास कार हादसे में मौत हुई। पोस्टमार्टम के बाद अंदलगेरे ग्राम में लाकर खेत में दफनाने की तैयारी की गई तो खेत के मालिक गौरी सिद्धप्पा ने यहाँ अंतिम संस्कार के लिए तकरार किया तो मृतक के रिश्तेदारों ने पुलिस और तहसीलदार को जानकारी दी। फिर भी जमीन के मालिक ने अंतिम संस्कार के लिए इजाज़त नहीं दी तो ग्राम पंचायत के मुखंडों ने सरकार की गौठान जगह मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। मैसूरू में वकील वायरस की चपेट में, कोर्ट सील डाउन। मैसूरू के कोर्ट में काम करने वाले एक वकील की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने के बाद आरोग्य अधिकारियों की सलाह पर सैनिटाइजेशन करने के लिए 2 दिनों के लिए कोर्ट को सील डाउन किया गया है। जुलाई 23 और 24 को कोर्ट में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसकी जानकारी दी मैसूर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद कुमार ने। जर्नलिस्ट पर हमला, कार्रवाई की मांग। चिकमंगलुरु के अक्षर तोरण पत्रिका के एडिटर P राजेश पर 2 व्यक्तियों ने मिलकर हमला करने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों शहर के ATB सर्कल में स्थित नगर सभा की दुकानों को खाली करवाया गया। इस मौके पर दुकानों में मौजूद सामान को भी लेने नहीं दिया गया। इसी बात को लेकर दुकानदारों का सामान वापस करने की बात करते हुए राजेश ने कमिश्नर को मनवी पत्र सौंपा था। शायद इसी मामले को लेकर हमला होने की बात बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती राजेश से मिलकर DYSP ने बताया है कि आरोपियों को ढूंढकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना वायरस से बसवा कल्याण में मौत, 26 जुलाई तक शराब बाजार बंद। हर जिले की तरह ही बीदर जिले में भी वायरस पीड़ितों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। बीदर जिले के बसवा कल्याण के शराब बाजार के एक व्यापारी को तकलीफ के कारण इलाज के लिए शोलापुर ले जाया गया था, मगर इलाज कारगर न होने से इस व्यक्ति की मौत हो गई। इससे यह भी पता चला है कि मृतक कोविड वायरस से पीड़ित थे। इसको देखते हुए शराब और स्वर्णकार संघ के जिम्मेदारों ने शराब बाजार को 26 जुलाई तक बंद करने का फैसला लिया है। इसी तालुका में कल 4 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। बकरीद के कुर्बानी के लिए लाए गए ऊंट जब्त, पुलिस ने की कार्रवाई। बकरीद त्यौहार में की जाने वाली कुर्बानी के मद्देनजर बेचने के लिए लाए गए 8 ऊंटों को सहित 6 आरोपियों को आनंद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के 30 साला मनोज शिंदे, 32 साला बानेश सेटोलू, 26 साला मनोज जादव, 29 साला नितेश शिंदे, 28 साला गोविंद शिंदे और 21 साला राजेश शिंदे को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुराना चेकपोस्ट के सामने गुजरते हुए पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। ऊंटों को एनिमल वेलफेयर सोसाइटी को रवाना किया गया है। आनंद पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। कानूनी तौर पर रेत फरोख्त, एक ही महीने में 10 करोड़ से ज़्यादा का फ़ायदा। कोरोना वायरस से लॉकडाउन और रेत की गैरकानूनी तस्करी के आरोपों के बीच कानूनी तौर पर रेत बेचकर सरकार को सिर्फ एक महीने में 10 करोड़ का मुनाफा हुआ है। कोरोना वायरस के कारण राज्य सरकार आर्थिक संकट से दो चार हो रही है। ऐसे में रायचूर जिले से सरकार को बड़ा मुनाफा हुआ है। सरकार की परमिशन लेकर नदियों के किनारों से रेत लेकर इसकी फीस भरने से सरकार को फ़ायदा हुआ है। रायचूर जिले में करीब 184 किलोमीटर तक कृष्णा और 100 किलोमीटर तक तुंगभद्रा नदी की सरहद है। इन नदी किनारों से रेत ली जाती है। पिछले साल रेत की बिक्री से सरकार को एक साल में करीब 22 करोड़ का फ़ायदा हुआ था, मगर इस बार एक ही महीने में 1,31,851 मैट्रिक टन रेत निकाले जाने से कुल 10 करोड़ 97,91,047 रुपये सरकार के खजाने में पहुंचने की जानकारी मिली है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, बीजापुर से मिट्टी और जल। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की घोषणा की गई है, जिसके चलते देश भर के धार्मिक क्षेत्रों से मिट्टी और जल ले जाया जा रहा है। इसी तरह बीजापुर की भीमा और कृष्णा नदियों का जल और बसवेश्वर की पुण्य भूमि बागेवाड़ी से मिट्टी ले जाई जा रही है। श्री बसवलिंग स्वामी जी ने इस मिट्टी और जल को संग्रह करके बीजापुर के श्री सिद्धेश्वर देवस्थान में पूजा की गई। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष बसैया हिरेमठ महेश चौहान सहित अन्य लोग भी इस पूजा में भागी रहे। शिमोगा में गांजा बेचने वाले पुलिस की गिरफ्त में। शिमोगा और भद्रावती पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मटका लिख लेने वाले और गांजा बेचने वालों को दबोच लिया है। 37 साला प्रवीण से 4,050, 40 साला जगदीश से 4,320, 55 साला बाबू नामक आरोपी से कुल 12,150 रुपये जब्त किए गए हैं। उसी तरह गांजा बेच रहे 22 साला मोहन से 20,000 कीमत के 460 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। शिमोगा के तुंगा नगर में भी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बहुत जल्द 5 लाख एंटीजन किट मंगवाए जाएंगे, सुरेश कुमार। आज बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए बेंगलुरु दक्षिण जिले के इंचार्ज मंत्री और शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने बताया कि कोविड के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जांच के लिए एंटीजन किट की ज़रूरत है। अब तक बोम्मनहल्ली में 2,300 किट सप्लाई किए गए हैं, जो काफ़ी नहीं है और किट्स आएंगे तो जाँच रिपोर्ट जल्द ही आएगी, बताया सुरेश कुमार ने।
कुड़ीमठ स्वामी जी का भविष्य, अब देहातों में तेजी से फैलेगा कोविड वायरस। आज हासन में बात करते हुए हरणहल्ली कुड़ीमठ के श्री शिवानंद शिवयोगी राजेंद्र महास्वामी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि आने वाले 2 महीनों में ये जानलेवा वायरस ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से फैल जाएगा। इसको रोकने के लिए सोशल डिस्टेंस और मास्क पहनने पर जोर दिया स्वामी जी ने। विधायक के साथ पंगा, तहसीलदार हुए बेघर। बेलगाम जिला रायबाग के तहसीलदार चंद्रकांत भजंतरी और रायबाग के विधायक दुर्योधन आयोली के बीच सरकारी जगह को खाली करने को लेकर पिछले दिनों विवाद खड़ा हुआ था, जिसके कारण विधायक ने तहसीलदार का ट्रांसफर करवाया था। इसी ट्रांसफर पर आवाज़ उठाते हुए तहसीलदार ने केएटी कोर्ट में मामला दर्ज किया है। अब बताया जा रहा है कि रेसिडेंशियल गेस्ट हाउस में रहने वाले तहसीलदार के सामानों को बाहर फेंका गया है। विधायक के आदेश पर गेस्ट हाउस वालों ने ऐसा किया। तहसीलदार ने बताया कि मामला कोर्ट में है, फैसला होने तक मैं ही रायबाग का तहसीलदार रहूंगा। अपने को तकलीफ दिए जाने की बात बताई तहसीलदार ने। अब देखना है कि क्या सियासत जीतती है या सरकारी नौकर। पुलिस किसी का भी मोबाइल टैप नहीं कर रही, अनुपम अग्रवाल। कल मुद्देबिहाड़ तालुका पंचायत का चुनाव है, जिसके चलते मुद्देबिहाड़ के पूर्व विधायक CS नाडगौड़ा और इनके समर्थकों को जान का खतरा है। साथ ही इन लोगों के मोबाइल टैप होने की बात बताते हुए नाडगौड़ा ने SP अनुपम अग्रवाल को पत्र लिखकर चुनाव में बंदोबस्त के लिए यहां की पुलिस को हटाकर दूसरे जिले की पुलिस को नियोजन करने की मांग की है। इसकी जानकारी देते हुए SP अनुपम अग्रवाल ने बताया कि नाडगौड़ा ने मुझे कॉल भी किया था। किसी का भी मोबाइल टैप करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, फिर भी मैं इस मामले में देखूंगा, कहा SP अनुपम अग्रवाल ने। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।